जय श्री राम दोस्तों, जय हनुमान। हनुमान कृपा चैनल में आप सबका बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज मैं आप लोग के लिए लाया हूँ चुड़ैल साधना, जो एक दिन में सिद्ध हो जाती है। और अगर एक दिन में सिद्ध ना हो तो आप दोबारा प्रयास कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो दोस्तों, आज मैं आप लोग को बताऊंगा कि चुड़ैल को कैसे सिद्ध किया जाता है और इससे क्या क्या कार्य लिया जाता है, क्या क्या काम ले सकते हैं। तो दोस्तों, आप लोग थोड़ा ध्यान से सुनिएगा कि मैं क्या बोल रहा हूँ। आप लोग को मंत्र भी बताऊंगा और सामग्री भी बताऊंगा और कहाँ करना है ये भी बताऊंगा। तो बताने से पहले मैं बार बार बताता हूँ, अभी भी बोल रहा हूँ कि आप लोग जब भी इस साधना को करिएगा अपने गुरु के माध्यम से करिएगा, क्योंकि गुरु का जो इस युद्ध में पद होता है गुरु का सबसे बड़ा होता है। अगर युद्ध में उतरे हैं साधना मार्ग में तो सबसे पहले शक्तियाँ गुरु से लड़ती हैं, फिर बाद में आपके पास आती है। अगर आपके पास गुरु नहीं रहेंगे तो आप कैसे लड़ पाएंगे? नहीं लड़ पाएंगे। तो इसीलिए गुरु पहले बनाया जाता है। तो आप लोग गुरु पहले धारण कर लीजिएगा, तभी इस साधना को करिएगा, अन्यथा मत करिएगा, क्योंकि इससे आपका हानि भी हो सकता है। ये छोटी मोटी साधना है, नहीं है, प्रेत उरेत नहीं है कि आप इससे लड़ लेंगे या फिर ये आपको डरवाती है, धमकाती है, चमकाती है तो आप इससे सामना कर पाएंगे। नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये चुड़ैल है। चुड़ैल बहुत विकराल रूप में आती है और ये चुड़ैलों का तो कहानी वहानी सुना ही होगा कैसी रहती हैं। तो दोस्तों, यही चुड़ैल आज है। तो आज मैं आप लोग को बता रहा हूँ कि देखिए चुड़ैल साधना कैसे करते हैं। तो सबसे पहले इसका कार्य जान लीजिए कि अगर ये वचन में आ जाती है तो आपका हर एक काम करेगी, आपके कान में बताएगी, आपके सामने आकर आपको बोलेगी, सिर्फ आप ही को दिखेगी और दूसरे को नहीं दिखेगी। तो आपको भूत का, वर्तमान का, ये दो चीज़, भूत वर्तमान दोनों बता सकती है, लेकिन भविष्य नहीं बताएगी, क्योंकि भविष्य बताने के लिए इससे और बड़ी शक्तियाँ होती, जैसे करण पिशाचिनी, यक्षिणी, ऐसी। तो दो चीज़ बता सकती है और कोई भी कार्य कर सकती है। किसी को कोई दिक्कत है या प्रेत बाधा से दिक्कत है तो उससे छुटकारा दिला सकती है। किसी का सामान खोया हुआ है, नहीं मिल रहा है, वो भी ये बता सकती है। और तो और अपने सुरक्षा के लिए भी इसको आप लगा सकते हैं। जब ये आपके सुरक्षा में रहेगी तो कोई भी बुरी शक्ति, कोई भी इंसान आपको कुछ कर नहीं पाएगा। तो यही होता है इसका कार्य। और एक चीज़ और है, जब ये वचन में आ जाएगी, अगर आपने अपने साधना का अनुभव अगर किसी को बताया तो ये चली जाएगी। आपका जो साधना है, आपका साधना कैसे हुआ, कैसे नहीं हुआ, कैसे वचन में आई, कैसे नहीं, किसी को नहीं बताना है। चाहे आपके परिवार में हो, कोई भी हो, किसी को मत बताइए। बस आप बोल दीजिएगा कि हाँ, मैं इस भगवान का सेवा करता हूँ, भगवान मेरे से प्रसन्न हो के मुझे दूध प्रदान किए हैं, या फिर भगवान सब कर रहे हैं, ऐसे बोल सकते हैं। लेकिन आप उसका नाम कभी मत बताइएगा कि मैं चुड़ैल साधना करके चुड़ैल को सिद्ध किया हूँ, ऐसा मत बोलिएगा कभी भी, वरना ये शक्ति जाएगी तो जाएगी ही, लेकिन आपको हानि करके ही जाएगी, ये भी होता है। तो वीडियो को ज़्यादा बड़ा नहीं करते हैं, तो मैं बता रहा हूँ आपको साधना कैसे करना है। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले आपको कोई निर्जन स्थान, जैसे निर्जन स्थान मतलब कि कोई वीराने इलाके में, खंडर हो गया, जंगल हो गया, जहाँ पर कोई आता जाता कम हो। दिन में आते जाते हो कोई दिक्कत नहीं है, रात में लेकिन कोई नहीं आता हो, या फिर आपको गांव से, घर से, या फिर कहीं से भी मालूम चले कि हाँ यहाँ पर प्रेतों का बसेरा है, ऐसा कुछ, तो आप उस स्थान को चुनिएगा। तो उस स्थान को एक ही रात का है, तो आपको अमावस की रात को, अमावस की काली रात को साधना करना है। तो आप वहाँ पर जाइए। सबसे पहले आप सुरक्षा घेरा बनाइए। सुरक्षा घेरा बना लिए बड़ा सा, उसमें आप बैठ जाइए स्थिर होकर। फिर उसके बाद आपको सामग्री क्या क्या लगेगा, आप पहले जाकर नाई से
बाल बाल जितना है उसको पैसा देकर 51 रुपया, 11 रुपया, 21 रुपया देकर उससे बाल सारा ले लीजिएगा। उसके बाद आपको मुर्गे का कलेजी, मान लो बकरे का तो कलेजी नहीं मिल पाएगा, लेकिन आप मुर्गे का ले लीजिएगा। मुर्गे का कलेजी ले लीजिएगा। वो जो मिट्टी वाला होता है नहीं बर्तन, उसमें कलेजी रख लीजिएगा। और शराब ले लीजिएगा। आप लेकर बैठ जाइएगा। उसके बाद क्या करिएगा, आप हवन जैसे कुंड नहीं बनाया जाता है वैसे बनाइएगा। लकड़ी लेकर, अगर मेरे ख्याल से आप आम का तो भगवान के पूजा पाठ में होता है, आप आग भी जला सकते हैं, या फिर आप ऐसा करिएगा कि जो बैर का पेड़ नहीं होता है उसका लकड़ी ले लीजिएगा, या फिर बबूल का लकड़ी लेकर उसको हवन के तरह बना लीजिएगा। उसमें मतलब हवन कुंड बनाकर आप गोले घेरे में बैठ जाइएगा और एक माला ले लीजिएगा, वो भी अभिमंत्रित हो, आप उसको धारण कर लीजिएगा। उसके बाद भगवान से विनती कर लीजिएगा कि हे भगवान जी, जो मैं साधना कर रहा हूँ सफल हो जाए, इसमें कोई रुकावट ना आए। फिर उसके बाद आपको क्या करना है, टाइम भी बता दे रहा हूँ। आप टाइम 12-12:30 बजे से स्टार्ट करिएगा। तो आप लोग इतना सामग्री लेकर, सुरक्षा घेरा बनाकर और अभिमंत्रित माला पहनकर आप लोग गोले में बैठ जाइएगा। फिर उसके बाद आप लोग को जो हवन है उसको जलाना है। जलाकर आप एक मंत्र मैं बता रहा हूँ, उस मंत्र को आप मंत्र को पढ़ते जाइएगा। और जब मतलब कि ख़त्म होगा तो तुरंत जो बाल है डाल दीजिएगा। ऐसे ही आपको करते रहना है, कम से कम नहीं 1-2 घंटे तक आप ऐसे ही करते रहिए। ठीक है दोस्तों, तो आप मैं बता रहा हूँ कि जो ये मंत्र है, मैं मंत्र बता रहा हूँ, आप सुनिए या फिर नोट कर लीजिएगा। सुनिए दोस्तों, देखिए। नर मुंडन की रानी, बड़ी भोली बड़ी सयानी, गोरी चिट्टी सावली, सलोनी चुड़ैल आ न आओ तो तेरी कोख सोनी, होवे आदेश महादेव महाकाल की। फिर से सुनिए। नर मुंडन की रानी, बड़ी भोली बड़ी सयानी, गोरी चिट्टी सावली सलोनी चुड़ैल आ न आ तो तेरी कोख सोनी, होवे आदेश महादेव महाकाल की। तो दोस्तों यही मंत्र है, इसी मंत्र को आप पढ़ते जाइएगा। हवन में जितना आप ढेर सारा, पहले तो आप ढेर सारा जो बाल इकट्ठा किए होंगे उसको डालते जाइएगा। उसकी महक से जितना दूर तक महक उसका जाएगा बाल का, उतने दूर से आकर्षित होंगे चुड़ैल। क्योंकि चुड़ैलों को बुलाने के लिए बाल का ही प्रयोग किया जाता है। बाल जहाँ जलेगा, जलने की बू आती है, वहाँ पर चुड़ैल आती है। तो ऐसे चुड़ैल आएगी, अगर आकर आपके सामने खड़ी हो जाएगी तो आपको अगर डरवाती है या फिर साधना को रोकने के लिए कहती है तो आप मत रोकिएगा। पहले उसको वचन में लेने की कोशिश करिए। जब वो वचन में आ जाएगी, पहले बोलिएगा कि हाँ मुझे वचन चाहिए, मैं इस कार्य के लिए बुला हूँ, मुझे वचन चाहिए। अगर वो देने के लिए तैयार हो जाती है तो आप लोग स्थिर हो जाइए। उसके बाद उससे वचन लीजिए। वचन क्या रहेगा कि पहला वचन कि जो मैं कार्य के लिए जब भी तुमको बुलाऊंगा तुम्हें आना पड़ेगा। और दूसरा वचन कि तुम मुझे और मेरे घर वालों को कभी हानि नहीं पहुंचाओगी। और तीसरा वचन कि कोई भी कैसा भी कार्य हो, चाहे किसी का वर्तमान हो या भविष्य हो या फिर कोई भी कार्य हो, मैं तुमसे पूछूंगा तो तुम मुझे तुरंत ही जवाब दोगी और तुरंत ही बताओगी। ऐसा वचन लेकर दोस्तों आप लोग उसके बाद जो आप भोग के लिए मुर्गे का कलेजी लिए हैं, मांस लिए हैं, उसके सामने रख देना। और उसके बाद जो शराब लिए हैं उसके सामने रख देना। वो खा लेगी, पी लेगी, उसके बाद चली जाएगी।
तो आपको जब भी बुलाना होगा तो इसी मंत्र का प्रयोग करिएगा। जब भी ये कार्य करेगी तो आप लोग को फिर से, जब वो कार्य करती है तो आप लोग को मांस का टुकड़ा और मदिरा शराब का टुकड़ा आपको उसको देना पड़ेगा भोग के लिए। तो ऐसे चुड़ैल सिद्ध हो जाती है। तो दोस्तों इनमें, इन सब चीज़ों, इन सब साधना में आप लोग को एक बात का विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। किस बात का? तो सुनिए, आप लोग को कभी भी अपने साधना का अनुभव किसी को नहीं बताना है। आप भूल कर भी मत बताइएगा, वरना जाएगी तो जाएगी, लेकिन आपको हानि करके ही जाएगी। तो बस अगर इन नियमों का आप पालन करेंगे तो आपके साथ ये हर समय रहेगी, हर कार्य करेगी, आप जो भी बोलेंगे वो सब करेगी। तो इनमें यही खासियत होती है। और एक और बात, आप लोग सोच रहे होंगे कि चुड़ैल कौन बनती है और कहाँ से आती है, तो मैं आप लोग को बता रहा हूँ, सुनिए ये भी बात। देखिए, ये जो चुड़ैल होती है कोई देवी अप्सरा थोड़ी न है कि स्वर्गलोक से आएगी। इसी पृथ्वी की ही इंसान जो होते हैं ना, औरत होती हैं, वही हैं चुड़ैल, वही चुड़ैल बनती है। तो चुड़ैल एक औरत बनती है। वो औरत कौन बनती है? जो सबसे दर्दनाक मौत में मरी होंगी वही चुड़ैल बनती है। जैसे कि कोई जल के मर गया, कोई प्रेग्नेंट औरत है वो बच्चे को जन्म देते मर गई, या फिर और भी दर्दनाक मौत है, या फिर 4 लोग उसको बेरहमी से मार रहे हैं, मार दिए, तो वो भी चुड़ैल बनेगी। तो चुड़ैल में बहुत ही शक्ति होती है। ये प्रेत को तो ऐसे हवा में फेंक देगी, इतना शक्ति होता है चुड़ैल के अंदर। तो बस मैं यही कहना चाहता था कि अब जब भी आप लोग को साधना करना होगा तो एक बार मेरे से आप पूछ लेना, उसके बाद मैं आप लोग को बताऊंगा कि कैसे क्या करना है विधि पूर्वक से। और रही बात, आप लोग पहले गुरु किसी को बना लीजिएगा, तभी करिएगा साधना को, क्योंकि साधना बहुत ही कठिन है, बहुत ही डरावना है, बहुत ही भयानक है। इसीलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ कि बिना गुरु के आदेश से आप साधना को मत करिएगा। और चुड़ैल साधना को करने के लिए तो बहुत से प्रकार है, बहुत से प्रकार है। जिस प्रकार से आप सिद्ध कर लिए वही बढ़िया है आपके लिए। जो चुड़ैल साधना है इनको कई प्रकार से किया जाता है। तो जो ये मैं बताया हूँ कि इस प्रकार से करिए, तो ये सबसे ज़्यादा प्रचलित है साधना। चुड़ैल, जो चुड़ैल का साधना है अधिकतर इसी मंत्र या फिर इसी चीज़ सामग्री से किया जाता है। लेकिन एक बात और है कि चुड़ैल साधना में जब भी होता है चुड़ैल साधना, तो उनमें मांस मदिरा ज़रूर चढ़ता है, क्योंकि ये निगेटिव ऊर्जा तो आप लोग जानते हैं, तो चुड़ैल उनमें भी शामिल होती हैं कि निगेटिव ऊर्जा, पॉजिटिव ऊर्जा तो नहीं है, ये निगेटिव ऊर्जा है। तो इनमें जो मांस मदिरा है ये सब तो जाहिर सी बात है चढ़ेगा ही। तो यही इसका साधना है। तो आप लोग को करना होगा तो आप लोग कर सकते हैं, आप लोग को नहीं करना है तो आप वीडियो को सुन सकते हैं। बस दोस्तों, तो मैं चल रहा हूँ। जय श्री राम, जय हनुमान।